काफी दिन पहले हमने एक टैली टीडीएल आपको प्रोवाइड कराया था, जिसके अंदर इस फॉर्म में आप किसी पर्टिकुलर एंट्री को डाल करके फिक्स अमाउंट के साथ आप उस एंट्री को मल्टीपल टाइम पूरे साल के अंदर कर सकते हैं। यहाँ आपको एंड डेट, स्टार्ट डेट, इस तरह के ऑप्शन यहाँ आपको अवेलेबल थे। अब इस टीडीएल में मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, इसको तो एज इट इज रखा है और इसके साथ साथ अब यहाँ रैंडम अमाउंट डालने की फैसिलिटी भी हमने प्रोवाइड करा दी है। इस रैंडम अमाउंट में क्या होगा, एक रेंज आपको यहाँ डालनी पड़ेगी कि इस अमाउंट से इस अमाउंट के बीच में हम रेंज डालेंगे और टैली अपने आप डिसाइड करेगा कि उस रेंज के अंदर कौन सा अमाउंट इसको डालना है, आपको सोचना नहीं है। तो आपकी जो एंट्रियां होंगी वो रैंडम अमाउंट के साथ होंगी। चलो एक बार यूज करके हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ रैंडम अमाउंट पर हम एंटर प्रेस करेंगे, एंट्री का टाइप डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी एंट्री करना चाहते हैं, पेमेंट एंट्री करना चाहते हैं और कैश पे कर रहे हैं या बैंक के लेजर से पे कर रहे हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। और पेमेंट किसको कर रहे हैं या कोई एक्सपेंसेस है तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं सैलरी के लिए दिनेश कुमार को पेमेंट कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, 1/4/2024 से कर रहा हूँ और 1 सितंबर 2024 तक मैं पे कर रहा हूँ और इसको जो मैं पे करूंगा 9,000 से 10,000 के बीच में मैं इसको पे करूंगा और ये डिसाइड टैली करेगा कि वो अमाउंट क्या होगा, लेकिन 9 से 10,000 के बीच में वो अमाउंट होगा। और नरेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरी पेड और मैं इसको स्टार्टिंग में करना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल को ये एंट्री हो, 1 मई को हो, तो मंथ की जो स्टार्ट डेट है उसमें ये एंट्री होनी चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ सेम डेट ईच मंथ। सेम डेट ईच मंथ का मतलब है कि पहली एंट्री 1 अप्रैल को होगी तो इसी डेट को अगले महीने भी एंट्री होती जाएगी। और डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगा। उसमें सारे फीचर्स मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो फीचर्स में ज्यादा कोई चेंज नहीं है, केवल रेंज का जो फीचर है ये ऐड किया है। चलिए अब सेम डेट ईच मंथ को मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये प्रोसेसिंग चलेगी और हमारी एंट्रियां सक्सेसफुली हो गई हैं। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं एक बार दिनेश का लेजर ही आपको खोल देता हूँ, दिनेश कुमार स्टाफ के नाम से लेजर खोला। तो आप देखिए 9 से 10,000 के बीच में ये रैंडम अमाउंट इस टैली ने ऑटोमेटिक पकड़ लिया है। आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस टैली टीडीएल से। तो जो लोग लास्ट में, बिल्कुल साल के लास्ट में जाके अपने अकाउंट्स फाइनल करते हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादातर फेस करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो टैली टीडीएल है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अब देखते हैं टैली टीडीएल को आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको हमारी वेबसाइट खोलनी है asansolution.in और इसके अंदर आप देखेंगे ये टैली टीडीएल मल्टी रिपीट वाउचर एंट्री ऑटोमेटिकली इन टैली, ये टीडीएल का लिंक है, इसको आप खोलेंगे। अब इस लिंक पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद आप ये आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में और भी आपको जानकारी दी गई है और यहाँ पुरानी स्क्रीन्स भी बताई गई हैं और यहाँ एक डिटेल पुराना वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ आपको जिप पासवर्ड मिलेगा, जो भी आप डाउनलोड करेंगे उसका। यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो आप डाउनलोड करेंगे वो 1 महीने तक बिल्कुल आपको लिए फ्री अवेलेबल रहेगा और उसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा इसको अपग्रेड करने की और भी आगे आपको प्रोवाइड कराता रहूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो जो लोग इस समस्या से बचना चाहें और पे कर सकते हैं तो वो पे करके इसको जरूर खरीद सकते हैं। और इसका मेल आईडी आपके पास अवेलेबल है ही। इसके साथ साथ एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि टैली डेवलपर पेड कोर्स आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने से जो टैली के अकाउंटेंट हैं उनकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अब उनको टैली चलाने के साथ साथ टैली कस्टमाइजेशन भी इस कोर्स को करने से आ जाता है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ ये फाइल आपको मिलेगी, इस फाइल पर आप राइट बटन क्लिक कीजिएगा या फिर शिफ्ट के साथ राइट बटन क्लिक कीजिएगा, शिफ्ट बटन दबा दीजिए और राइट बटन क्लिक कीजिए और कॉपी एज पाथ पर आप क्लिक कीजिए तो इसका पाथ कॉपी हो जाएगा पूरा। और यहाँ हम टैली में आएंगे, F1 प्रेस कर देते हैं और टीडीएल पर जाएंगे, F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद जहां भी आप चाहें, जहां भी आपको स्पेस दिखे वहां आइए आप और आने के बाद कंट्रोल V प्रेस कीजिए तो आपने जो पाथ कॉपी किया है वो इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसके आगे पीछे क्या है, डबल कोट्स लगे हुए हैं। उन डबल कोट्स को हटाना जरूरी है, अगर नहीं हटाएंगे तो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा।
एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद यस करेंगे और इस तरह से आपको ये टेली टीडीएल यहाँ दिख जाएगा। मल्टीपल वाउचर वाला टीडीएल अब आपके लिए अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में यूज करके बताइए आपको ये कैसा लगा। और अगर अच्छे आइडिया आपके पास हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।